दिमाग जहाँ पे इधर-उधर होता रहेगा वो एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करोगे अच्छे तो जी नहीं, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ़ है। तो मेरा उन सब लोगों से बस एक ही क्वेश्चन है कि फिर वो अपनी बीबी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? उनके पास कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं है। हम बस उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ़ कभी भी ना हो, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ेंगी तो उनके लिए ही अच्छा होगा। अपनी बेटियों का भविष्य उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वो अपने बेटों को पढ़ाते हैं वैसे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सब बराबर हैं। ना तो बेटा आगे होता है ना तो बेटी कुछ कम होती है। बेटी बेटों से भी आगे हो सकती हैं और हम करके दिखा भी सकते हैं। आइए आइए। आ जाओ। और ऐसे भी किसी और को बोलना तो आ जाओ, लड़कों में कोई आ जाए। यहाँ आकर बोलना है 201 एक कैश है, उसके बाद स्पाइरल बुक है, 2 पेन है, उसके साथ बुकलेट है। बुकलेट तो सभी को देंगे। ये लड़का आने के लिए कह रहा है, आ जाओ भाई। आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ भी बता दो। आ जाओ। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी गरीबी को हटाएगा। ऐसा हथियार है जीवन, मतलब जब तक जियोगे तब तक ये कार्य भी करेगा। कहते नहीं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही। तो आ जाओ, तुम सब भी लगाओ। पहले ये बताओ, नाम बताओ। किस क्लास में? क्या कहते हो? हाँ बताओ, इनाम रखा है, अच्छा करके जाओ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। दम है तो उसे पाके दिखा और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, छत को बहुत गुरूर था छत होने का, और एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होता है तो कश्ती टूट जाती है, तूफान ज्यादा होता है तो कश्ती टूट जाती है, और घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती टूट जाती है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है तो यह कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से कोई मरता नहीं है, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा मिलेगा, मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है आपका मेहनत कैसा था। पानी से नहाने वाला लिबास बदलेगा, पानी से नहाने वाला लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास है। क्या नाम? और कोई? अभी सबसे बेटर है। यही तो डर हटाना है। जब अपने के साथ नहीं बोल पाओगे तो कैसे मंच पर बोलोगे? नाम बताओ। चलो ताली बजा दो एक बार। सबसे बड़ी बात तो यही है, यहाँ पर है। उसे देखना नहीं है। मातृभूमि पितृभूमि भारतस्य भारतमं देवभूमि पुण्यभूमि भारतस्य एतत् नमामि श्रद्धया एतत् प्रियमं भारतम् अन्नं जलं च फलानि यच्छति आश्रयमपि भारतं विद्याधनं च यच्छति हितकरं मम भारतम् उन्नतं स्यात् भारतं जीवनं मम भारतम्। कौन आ रहा है? आ जाओ। हाँ आ जाओ। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या बोलना? किसी गजरे की खूबसूरत को मांगता छोड़ आया, किसी गजरे की खूबसूरत को मांगता छोड़ आया, अपनी नन्ही से चिड़िया को चाकता छोड़ आया,
अपनी नन्ही सी चिड़िया को ताकता छोड़ा है। मुझे सीने से लगा ला ए भारत ना, मुझे सीने से लगा लेना ए भारत ना, क्योंकि अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। माँ तेरे पसीनों का हर बूंद मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीनों को हर बूंद मोती से चमकाऊंगा। तू बड़े बड़े सपने देख, ये शेरनी कुछ करके दिखलाएगी। आजादी की कभी साफ नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी साफ नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद भी लहू की, बची हो एक बूंद भी लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। दुख से ना घबरा बच्चे, एक दुर्जग का मेला है। दुख से ना घबरा बच्चे, ये दुर्जग का मेला है। यूं भीड़ बहुत है जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। अगले क्रम में बच्चे लोग तो कमजोर पड़ जा रहे हैं। चलो ताली बजा दो एक बार। लोग माँ के ऊपर कुछ न कुछ जरूर कहते हैं, लेकिन हम मोबाइल में भी देखते हैं बहुत सारे लोग माँ के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन पिता के ऊपर कोई नहीं लिखता। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। इस छोटे से परिंदे में पूरा आसमान है। बहुत अच्छा। गाड़ी की लड़कियां हैं, बात करो। गाड़ी की लड़कियां निकल जाए, जो गाड़ी की लड़कियां हैं, गाड़ी वाले चले जाए, गाड़ी वाले जाए। और कोई बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं, विद्यालय बहुत है पर आर्यन जैसा नहीं। मेरे सर ही लोग करेंगे। लिखो तो ऐसा लिखो कलम लिखने पे मजबूर हो जाए, लिखो तो ऐसा लिखो कलम लिखने पे मजबूर हो जाए। परसेंटेज ऐसे बनाओ कि इस विद्यालय में सब आने पे मजबूर हो जाए। ऊपर से गिरी तलवार जमीन में धंस गई, ऊपर से गिरी तलवार जमीन में धंस गई, जब से आर्यन विद्यालय की तरफ से और कोई अभ्यास बढ़ाना है तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। वो भी बता दी क्या? प्रियंका के लिए ताली बजा। सबसे पहले मैं इस समाज में मानवता का संदेश देने वाले गौतम के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। महात्मा छावनी के इंदौर में जन्मे बोधिसत्व, युग पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब कहते थे, हमारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन हमारे हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। हमारा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, और हमारा एक ही ग्रंथ है, वो है संविधान। बाबा साहब ने हमें पुरुषों के समान सम्मान दिया और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार दिया है। उन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। ऊंच नीच न कहो दलित को, दलित ही देश किसान है, और जिसके संविधान पे चलता है जमाना, वो दलित का ही लिखा एक संविधान है। गीता पर हिंदू, बाइबल पर क्रिश्चियन, गीता पर हिंदू, बाइबल पर क्रिश्चियन, कुरान पर मुसलमान चलता है। ऐ दुनिया वाले, मैं तुम्हें बता दूं कि इस भारतीय संविधान से सारा जहां चलता है। बहुत अच्छा।
आप निकल रहे हो। सभी का नाम लिखते जाइए यहाँ पे जो भी है। 1949 को बना था। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान जो दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह सभी को। चलिए आ जाओ। मेरा नाम आयुष यादव है। क्लास 7। चलो बोलो, जम के बोलना, सबसे भारी ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपक होए, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल कर अकहु शीतल। ओए कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। भाई, बहुत साहस तो किया। और कौन है? दादा आयुषी मिश्रा, पुनः ताली बजा दो। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबको हिरमिल चालिए नदी नाव समझो। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाए, सबसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाए। चलो ताली बजा दो। और कौन आ रहा है? बोलो। क्या नाम है? इसमें बोलो। क्लास क्या बोलो? हर तरफ मतलब के सलाम आते हैं, आखिर में माँ बाप ही काम आते हैं। ताली बजाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बहुत अच्छा। कम पड़ेगा। आप ही देखिए। आवाज नहीं भाई। बंद हो जाएगा, नहीं काम करवा के आएगा। नहीं कल सुपर 10 में 10 बच्चों में सबसे पहले क्रम पर वंशिका गौतम। ताली बजाओ। आइए अपना नाम बताइए। थोड़ा एक दो लास्ट
से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, पानी से जो नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। दूसरे नंबर पर पलक मिश्रा। तो भाई तो आप सुनाई इसी में से एक लाइन बता जो सुनाई इसी में से एक लाइन पाया थैंक यू वेरी मच। प्रियंका गौतम। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा मसला है, हमारा दौर है। क्या बात है। जब भी शाम को पढ़ने बैठो उसके पहले आपको क्या करना है, जितना भी दिन भर अच्छा किए हो, पढ़े लिखे हो, उसको ध्यान में लाओ। ये कम से कम 5 या 10 मिनट करो। उसके बाद आपका दिमाग शून्य हो जाता है, मतलब एकाग्र हो जाता है। उसके बाद जो भी पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मेडिटेशन करना है, आपको नेत्र बंद रखना है। उसके बाद या थोड़ा सा आवाज़ निकालना है, या अपने वातावरण को ध्यान में लाना है। जो भी आपका अच्छा है उसको ध्यान में लाना है, या ऐसा नहीं करना है किसी के यहाँ चोरी करना है या कुछ ऐसा ध्यान में नहीं लाना। अब मेडिटेशन ला लो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, कहने की बात है, मैं खुद ही किया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको तनाव हो या बहुत दिमाग एकाग्र ना होता हो तो मेडिटेशन जरूर करिए। बैठिए, ऐसे हाथ को रखिए। मैं बैठ कर बता दूँ क्या? देखो, ऐसे बैठ जाना है, आराम से पढ़ने से पहले इसको ऊपर रखना, उसके बाद नेत्र को करना, गहरी सांस लेना, गहरी सांस। अभी भी आप ऐसे करके चेक करिए, आपका दिमाग कहाँ पे इधर उधर होता रहेगा, कोई बात हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई करोगे, अच्छे से करोगे, मेडिटेशन करो। इसका मैं आपको डाला 7 मिनट का, उसमें देख लेना 7 मिनट का मेडिटेशन एकदम आराम से। उसके बाद महसूस करो, अंदर सांस को लो, छोड़ो, उसके बाद अंदर सांस को लो, छोड़ो। जो अच्छा हुआ हो उसको सोचते रहो। हमारा वातावरण, पर्यावरण में ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, ये सारी बातों को करना है। और ऐसे कम से कम 5 से 10 मिनट। चलिए, है वो पैर डालता है, उसके बाद फिर दोबारा नहीं डालता, उसको डर मतलब डर सा आ जाता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप कितने लोग करते हो? कोई भी नहीं, करो, है ना। चाहे 5 या 10 मिनट ही, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ाई से पहले ही आप करो। ध्यान को एकदम लाओ कि हाँ, पेड़ पर चिड़िया चहक रही है, वहाँ पानी ऐसे कल कल गिर रहा था, नहर में पानी चला। अभी आप अभी कर लो, नेत्र को बंद रखो बंद। उसके बाद इस हाथ को ऐसे सीधे पैर पर, ऐसे ऐसे पैर पर रखो। थोड़ा सा करके देखो, हाँ। उसके बाद सांस को धीरे से अंदर की साइड, मतलब गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। सबको आंख बंद करो, बंद, हाँ बंद करो सभी लोग। देखो इसका प्रॉफिट कुछ होता है कि नहीं, तुरंत देख लो, उसके बाद करना। लंबी सांस लो और सांस लो, सांस को छोड़ो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। मेडिटेशन मतलब डिस्टर्ब बना हुआ है, नहीं कहोगे। सांस को गहरी सांस लेना। देखो एक सांस नॉर्मली होता है, गहरी सांस का मतलब ये गहरी सांस, और उसके बाद देखो अलग सी एनर्जी मिलता है। ऐसे 5 मिनट करो। सांस को अंदर करो,
क्या हो गया? देखो यही तो है ना, मेडिटेशन कंट्रोल करो। तुम सब हंस रहे हो, हाँ करो, ध्यान लगाओ। जब तक ये ध्यान नहीं लगाओ हंस दोगे तो क्या होगा? चलो पहले भूल जाओ। इसी को कहेंगे कि दिमाग को अपने जो तनाव है इसको शून्य करना है। एक बार करके देखो एनर्जी लेवल कितना हाई हो जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में ही महान हो जाओगे। तुम 1 या 2 महीने पहले प्रैक्टिस कर लो, या 1 मिनट ही अभी करके देखो। यदि उसका प्रॉफिट थोड़ा भी ना समझ में आए तो मत करना। ज़्यादा नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं तो बैठ जाओ 30-30 मिनट मेडिटेशन, ये खतरनाक भी हो जाएगा फिर। हाँ ध्यान करो। उसके बाद यदि कभी ऐसा समस्या आ जाता है कि मैं 10 मिनट बाद भी अपने ध्यान से निकल नहीं रहा हूँ, तो एक अलार्म सेट रख कर रखिए कि 10 मिनट बाद वो टिन बोले, उसके बाद मैं हट जाऊँ वहाँ से। ये करना रहेगा, ठीक। तो मेडिटेशन करना है, इसके लाभ बहुत हैं। कैसे करना है? आप कोई भी तरीका, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो सांस। वैसे शाम को कर सकते हो या सुबह वैसे ज़रूरत नहीं रहेगी। शाम को ही जब पढ़ने से पहले इसको कर लो। या आपको जब भी लगे कि मैं बहुत तनावग्रस्त हूँ, बहुत मुझे प्रेशर है, तरह तरह का विचार आ रहे हैं, मेरा दिमाग एकाग्र हो नहीं रहा है, तब इसको कर सकते। आराम से बैठ कर करो, अभी ही कर लो, चलो कर लो। सांस को देखो, मेडिटेशन कई तरह का होता है। ये तो सांस वाला बता दिए। उसके बाद ऐसे सिर को ऊपर रखना, मतलब सिर के ऊपर ये हाथ को रखना, सिर को ऊपर नहीं, सिर के ऊपर हाथ को रखना। ऐसे भी करना, ऐसे मतलब जैसे भी है तुमको लगे कि हाँ बस मैं ही हूँ। उसमें गलत भावना नहीं आना चाहिए। नहीं मेडिटेशन में आ जाए कि हाँ मर्डर कैसे गया, ये सब नहीं आना चाहिए कि किसको मारना है, किसको गला दाबना है, ये सब नहीं आना चाहिए। मतलब अच्छे कि हाँ पेड़ पर चिड़िया बोल रहे हैं तरह तरह की, हाँ सरसों एकदम खिली है खेत में, वहाँ पर ऐसे चल रहा है, इससे एकदम एकाग्र हो जाए। अच्छा तुम सभी अपना बावां हाथ उठाओ, ऊपर करो, बायां हाँ बायां। तो देखो कुछ टाइम के लिए तुम सोचे कि हाँ बायां ये है, सारी चीज़ों को भूल गए, है ना, भूले कि नहीं कि मुझे हाँ ये हाथ उठाना है। ये भी एक मेडिटेशन ही है। कहीं पहुँचे बस ज़बरदस्त डांस करने लगे, ये भी मेडिटेशन ही है, सब कुछ भूल कर, है ना। मेडिटेशन कई तरह से होता है। बाकी ये तरीका मैं बता दिया कि बैठकर आराम से उस पर भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ऐसे लाइन खींच दूँ, अब इसको गिनो, ये कितनी लाइन है, ये कितना है, चलो इसमें ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, ये भी मेडिटेशन ही है। देखो तुम्हारा ध्यान एकाग्र हुआ, सारी चीजें इस पर फोकस किए, है ना, जो तनाव रहता है वो दूर हो जाता है, ठीक। तो यही तरीका है, जैसे भी हो सके। किसी को गाने से ही मजा आ जाता है कि हाँ एकाग्र हो गया, कहीं जा रहे हैं एकदम बिंदास गा रहे हैं, ठीक है। 8 बार भी है, और ये कितना बार है, ये 7 बार ये भी मेडिटेशन है। चलो ठीक है, ऐसे है, ऐसे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ऐसे। तो ऊपर, फिर उसके बाद इसका जो ब्रश वाला पोर्शन होता है ऊपर कर लेना है। अब ऊपर वाला हिस्सा वाट हो जाएगा। तो सामर्थ्य को ही क्या बोलते हो, शक्ति बोलते हो, इंग्लिश में पावर बोलोगे। तो जिसके पास पावर रहेगा वही क्या लगाएगा, वाट लगाएगा। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की समय दर को ही क्या बोलेंगे, सामर्थ्य बोलेंगे। IAS अधिकारी तो अन्ना जार्ज, और प्रथम महिला IPS अधिकारी तो किरण बेदी, और प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, और प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू,
और प्रथम महिला सीएम मतलब मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। अब प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितना 11-11 मात्राएं होंगे। कितने होंगे 11-11। और सोठा में क्या होगा, ये दोहा का उल्टा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा वृत्ताकार। यही नहीं कहते नहीं वृत्ताकार गोला, तो ये वृत्त हो जाएगा। और जो आपका गोला होता है, गोला में क्या होता है चारों तरफ होता है। जैसे बॉल है, ये आपका क्या है गोला है कि नहीं, और ये क्या है वृत्त। तो वृत्त और गोले में पहले अंतर जान लो। नियम के कारण जब भी वो कैच करते हैं, देखो ऐसे जैसे बॉल आया तो उनका एक मतलब टाइमिंग होता है, थोड़ा सा नीचे आएगा हाथ। यदि वो ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो बॉल क्या होगा इसमें गिरेगा और ढक्कन ना बंद हुआ तो बाहर चला। सबसे पहले रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है, जिसको ग्लूटोन बोलते हो। क्या बोलते हो ग्लूटोन बोलते हो। और इसी के कारण ये परत कार्बन डाइऑक्साइड को